हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो कहानी है वो आई है उत्तराखंड से। पता है, कुछ चीज़ें ना तो आत्मा होती हैं, ना कोई काला जादू होती है, कोई ब्रह्म राक्षस जैसा कुछ, वो इससे भी परे होती है। एक पल को इन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं, कोई झाड़ फूक से या इन्हें पूजा देके। मतलब 10 रास्ते होंगे इन सब से पीछा छुटाने के। पर आज मैं जिस पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जो कहानी जिसके बारे में मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो इन सब से परे है। मतलब अगर एक बार वो किसी को लग जाए तो कोई गारंटी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं कि वह उसे छोड़ दे। और इसकी सबसे बुरी बात पता है क्या है? नहीं मौत मिलती है और ना ही सुकून। एनीवेज, स्टोरी में वापस आते हैं। ये जो कहानी है ये लगभग 2 महीने पहले की है। मैं अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड में ट्रिप पर गया हुआ था। तब लोकल से एक ऐसी कहानी सुनी जिसे सुनकर मेरी रात की नींद ही उड़ गई। और आज मैं आपको वही कहानी बताने जा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, ये कहानी सुन के आपको पता चलेगा कि कुछ जगह सिर्फ दिन में जानी चाहिए, रात को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस स्टोरी में कुछ भी बनी बनाई बातें नहीं बता रहा हूँ मैं, सब कुछ सच है एज इट इज जो मुझे बताया गया। ट्रिप के दौरान हमें एक आदमी मिला। वो आदमी हाथ में कुछ डालकर बीड़ी में भर रहा था। हमने उससे पूछा क्या है, तो बोलता है कि ट्राई करो सर, आप सब भूल जाओगे। अब उसके ये कहने पर हमें थोड़ा अजीब सा लगा, पर हमें इंटरेस्टिंग भी लगा। हमने उसकी वो बीड़ी पीने से तो मना कर दिया, पर हम उससे बाकी बातें करने लगे। अब बात करते करते इतना टाइम हो गया, टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। शाम हो गई, अंधेरा ढलने लगा, और तभी वो आदमी अचानक से बोला, मैं जाता हूँ, मुझे अंधेरा होने से पहले घर पहुँचना होता है, वरना वो पीछे लग जाता है। हम सब शॉक थे भाई, इसने ऐसा क्यों कहा। हमने उससे पूछा क्यों, तो बोला कि हमारे गांव के रास्ते में एक गधेरे को पार करके जाना पड़ता है और बीच में एक शमशान पड़ता है। मेरा यकीन मानो, शमशान के बारे में सुनकर रात को अंधेरे में फट के चार हो गई। और उसकी बात सुनते ही हमने पूछा कि कभी वहाँ आपने कुछ देखा है? तो बस यहीं से शुरू हुई उस बंदे की कहानी। उस आदमी का नाम था महेंद्र। 60 साल का नॉर्मल आदमी, परिवार था, बीवी थी, बच्चे थे। लेकिन महेंद्र की एक बुरी आदत थी, शराब। मतलब ये सब उसने हमें बताया जो अभी हम आपको सुना रहे हैं। आई थिंक उसकी लाइफ में इस इंसिडेंट को 30 साल बीत चुके थे। तो वो शराब पीकर हर रात घर वापस आता था, गांव की दुकान पे बैठता, दोस्त के साथ दारू चढ़ाता और फिर देर रात घर आता। लेकिन अब जो उसके घर को जाने का रास्ता था वो था गधेरे को पार करके सूखी राकड़ से होकर। जो बच्चे मर जाते थे उन्हें वहां दफनाया जाता था। और उस वक्त दिसंबर 1985, ठंड की रात, महेंद्र शराब पीकर निकलता है घर के लिए, लगभग 12 बजे। नशे में धुत, उसे कुछ होश ही नहीं। वो सोचता है शॉर्टकट ले लेता, वहीं पीछे वाला रास्ता जो सूखी राकड़ से होके जाता है। उस वक्त मोबाइल फोन नहीं थे, टॉर्च लेके जा रहा था वो भी कोई ढंग की नहीं था। और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उसने गधेरा पार किया, जिसके बाद थी सूखी राकड़। महेंद्र ने कहा कि जैसे ही उसने वहां कदम रखा, टॉर्च की रोशनी में थोड़ी दूर एक पुराना पेड़ था, बड़ा सूखा हुआ, और उस पेड़ पे कोई लटका हुआ था, उल्टा, पैर ऊपर सर नीचे, लंबी जटाएं, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि जमीन को छू रही। और वो हिल रहा था धीरे धीरे, जैसे हवा में झूल रहा, जैसे चमगादड़ होते हैं ना, सेम टू सेम। महेंद्र रुक गया, देखता है उसे, दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन नशे में था और पिए में आदमी से बड़ा शेर कोई नहीं, इसलिए थोड़ा डर लगा उसे, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो सोचता है कि शायद कोई झाड़ फूक करने वाला होगा, या कोई तांत्रिक, या कोई और, कुछ भी हो सकता है। तो महेंद्र आगे बढ़ता है लड़खड़ाते हुए, लेकिन बार बार उसकी नज़र हटी नहीं।
उस लटकती हुई चीज से। पर वो चलता रहा। लेकिन गाइज कुछ कदम आगे जाने के बाद महेंद्र को एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे जैसे कोई उसके कदम रोक रहा हो। वो पीछे मुड़ता है, टॉर्च उठाता है, पेड़ पर मारता है तो वो पेड़ खाली है, कोई नहीं है वहाँ, बिल्कुल कोई नहीं। महेंद्र का दिल और तेज धड़कने लगता है। अभी अभी तो यहीं के था, उल्टा लटका हुआ, लंबी जटाएं, लेकिन अब कुछ नहीं। वो फिर से आगे बढ़ता है, तेज बीड़ी पीते हुए, हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा है। और तभी एक बड़े से पत्थर के पास टॉर्च की रोशनी पड़ती। वो फिर से वो सीधा खड़ा है पत्थर के पास, लंबी जटाएं सर से लेकर जमीन तक, चेहरे पे भी थी। लेकिन इस बार ना वो महेंद्र को घूर रहा था। महेंद्र के हाथ कपकपाते हैं, उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है। वो समझ गया ये जो कोई भी है ठीक नहीं। तो महेंद्र वहां से भागने लगता है, तेज, पीछे मुड़ता नहीं, बस भागता जा रहा था। टॉर्च नीचे से उठाकर उसके हाथ में हिल रही हैं, सांसें तेज एकदम। फिर सूखी राखड़ खत्म होती है, रास्ता आ जाता है, गाँव दिखने लगता है। तो महेंद्र एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तब वो चैन की सांस लेके आगे बढ़ता है। चलो, जान बच गई, बला टली। वो सोचने लगा कि अब सब ठीक है। फिर वो अब घर पहुँचता है। महेंद्र लगभग रात के 2 बजे घर पहुँचा था। दरवाज़ा खटखटाता है, हाथ नॉर्मल लग रहे हैं, चेहरे पे कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा थका हुआ है। बीवी दरवाज़ा खोलती है, थोड़ी नाराज़ है, और बीवी बोलती है उससे, फिर से पी के आए हो? महेंद्र मुस्कुराता है, हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया। बीवी को कुछ अजीब नहीं लगता, नॉर्मल लग रहा है। महेंद्र बस थोड़ा थका हुआ है। वो अंदर आता है, सीधे रूम में जाने लगता है। लेकिन गाइस, जब बीवी दरवाज़ा बंद करती है और वो महेंद्र की तरफ घूमती है, उसकी चीख निकल पड़ती है। महेंद्र के कंधे पे कोई बैठा हुआ था। उसकी लंबी जटाएं, सफ़ेद सी स्किन और लंबे पीले दांत, और वो मुस्कुरा रहा था बीवी को देख के। बीवी जोर से चिल्लाती है। महेंद्र मुड़ता है, कहता क्या हुआ? लेकिन उसके कंधे पे अब कुछ नहीं। बीवी कांपने लगी। वो तुम्हारे कंधे पे कुछ है। महेंद्र कंफ्यूज्ड हो गया, क्या कुछ भी नहीं है? उसने कहा। लेकिन गाइस, बीवी ने देखा था क्लियरली, वो उल्टा लटका हुआ था महेंद्र के कंधे पे, लंबी जटाएं और उसकी मुस्कान। पर अब कोई नहीं था। तो महेंद्र अंदर चला जाता है, नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बीवी दरवाजे पे खड़ी है, कांप रही है, क्योंकि उसने तो देख लिया। लेकिन उसके बाद वो महेंद्र के पास गई। महेंद्र ने बताया कि उसने कुछ नहीं कहा, बस सो गया जाते ही। पर उसकी बीवी उठी थी, वो डर गई थी। सुबह 3 बजे तक उसकी आंख लग गई, पर जब उसकी आंख खुली, उसने धुंधलेपन से देखा महेंद्र की छाती पर वही लंबी जटाएं, वही लंबी जटाओं वाला प्रेत। वो झटके से उठी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। महेंद्र सो रहा था, बगल में उसके बच्चे। उस दिन के बाद वो सहमी सहमी रहने लगी। लोग कहते हैं कि रात को उनके घर से आवाज़ें आती थी, एक औरत के रोने की। अब वो आवाज़ कैसी थी, क्या वो आवाज़ उसकी बीवी की थी या उस प्रेत की, ये कोई नहीं जानता। गाइज, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि लोकल्स कहते हैं कि सूखी राखड़ से जो चीज़ आती है उसके आने का जिक्र है, लेकिन जाने का कोई जिक्र नहीं है। महेंद्र आज भी जिंदा है, या शायद वो महेंद्र है ही नहीं, क्योंकि उस रात के बाद वो केवल दिन ढलने के बाद दिखता है, दिन में नहीं। उस रात आखिर क्या हुआ, ये सवाल मेरे मन में तो अभी भी घूम रहा है। खैर, हमारा, आपका और महेंद्र का साथ तो यहीं पर था, पर अगली असली कहानी हम ज़रूर लेकर आएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके पास कोई कहानी है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको ज़रूर रीच आउट करेंगे। ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।